नमस्कार विद्यार्थियों। और आज अपने रिवीजन क्लास में हम जिस टॉपिक की बात करना चाहते हैं वो है पत्र प्रारूप। ठीक है, और ये पत्र का जो टॉपिक है ये हमारा 2 अंकों का टॉपिक है। ठीक है, इससे हमको 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, और इसके लिए हमको 4 पत्रों के प्रारूप हमको समझने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा होता है वो कार्यालयी पत्र हो जाता है। ठीक है, जो कि कॉमन पत्र है, कार्यालयी पत्र, ऑफिशियल लेटर। ठीक है, दूसरा हमारा पत्र हो जाता है अर्धशासकीय। ठीक है, दूसरा अर्धशासकीय है। और फिर थर्ड नंबर पे आ जाएगा हमारा निविदा, थर्ड नंबर निविदा, और फोर्थ नंबर विज्ञप्ति। इस प्रकार से 4 प्रकार के जो ये लेटर हैं, ठीक है, ये क्या है? कार्यालयी पत्र हैं, ऑफिशियल लेटर हैं, जो कि प्रशासन में काम आते हैं। ठीक है, इन सभी लेटर्स को हम क्या कह सकते हैं? ये चारों जो लेटर हैं, इन सभी लेटर को हम क्या कह सकते हैं? प्रशासकीय। ठीक है, हम इनको क्या कह सकते हैं? प्रशासकीय पत्र, या हम इनको कह सकते हैं शासकीय पत्र। ठीक है, या हम कह सकते हैं राजकीय पत्र। ठीक है, या हम कह सकते हैं कार्यालयी पत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से इन पत्रों को हम प्रशासकीय, शासकीय, राजकीय या कार्यालयी पत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑफिशियल जो वर्क होता है, राजकीय जो वर्क होता है, सरकारी जो वर्क है, हम इसको सरकारी पत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, अधिकतर ये जो मैटर है, अधिकतर जो ये तरीका है वो किस में यूज होता है? सरकारी विभागों में। सरकारी विभाग जो हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनमें ये जो पैटर्न है वो यूज किया जाता है। उसको हमें जानना चाहिए कि राजस्थान सरकार में जो भी विभाग के जितने भी काम होते हैं उनमें किस प्रकार काम किया जाता है, पत्र व्यवहार किया जाता है, तो हमको उसको समझना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमको इस बार इस सेशन के लिए हमारे पास 4 ही पत्र हैं, अर्धशासकीय, कार्यालयी, निविदा और विज्ञप्ति। तो आज हम बात कर रहे हैं अर्धशासकीय पत्र की। ठीक है, तो अर्धशासकीय जो पत्र है, अर्धशासकीय पत्र के बारे में हम बात करेंगे आज, जो कि 2 अंकों का है। तो इसके बारे में हमको समझना है पहले। तो बात करते हैं अर्धशासकीय पत्र होता क्या है। ठीक है, तो हम अर्धशासकीय पत्र क्या होता है? ये आपसी पत्र व्यवहार करने, आपसी पत्र व्यवहार, यानी आपस में पत्र व्यवहार करने के लिए। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं वैचारिक आदान प्रदान करने के लिए, विचारों का आदान और प्रदान, विचारों का आदान और प्रदान करने के लिए। ठीक है ना? वैचारिक आदान प्रदान कैसे? कि कोई नया कोई विचार है, नई कोई सोच है, तो वो एक डिपार्टमेंट उसको यूज कर रहा है, तो उस नवाचार को, उस नई बात को दूसरा विभाग भी उसको अपना सकता है, तो वो उससे वैचारिक आदान प्रदान करेगा। या फिर हम कह सकते हैं सलाह या सुझाव देना, या सुझाव सजेस्ट करना कि ऐसा भी आपको करना चाहिए। ठीक है ना? तो सलाह ली भी जा सकती है, दी भी जा सकती है। ठीक है, और ये जो पत्र हैं इसमें क्या होता है? तो ये किस लिए यूज होते हैं? आपसी पत्र व्यवहार के लिए होता है, वैचारिक आदान प्रदान के लिए, सलाह या सुझाव देना। ठीक है, इनके लिए ये पत्र यूज किए जाते हैं। और कौन लिखता है इसको? समकक्ष जो अधिकारी हैं, समकक्ष जो अधिकारी या जो कर्मचारी हैं, ठीक है, तो वो लिखते हैं। समकक्ष, समकक्ष का मतलब है जो समान जो लेवल के हैं। जैसे मान लो 2nd ग्रेड का कोई व्यक्ति है या 1st ग्रेड का कोई व्यक्ति है, तो वो 1st ग्रेड को लिख देगा। ठीक है,
जैसे एक राज्य का कोई मुख्यमंत्री है तो वो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को लिख देगा, ठीक है। एक स्टेट का राज्यपाल है तो वो दूसरे स्टेट के राज्यपाल को लिख देगा। एक जिले का मान लीजिए कलेक्टर है तो वो दूसरे जिले को कलेक्टर को लिख देगा लेटर, ठीक है ना। तो वो अगर समकक्ष समान लेवल के जो अधिकारी पत्र व्यवहार करते हैं तो वो अर्धशासकीय पत्र होता है। अर्धशासकीय का मतलब है इसमें शासकीय पत्रों में क्या होता है, औपचारिकता होती है। शासकीय पत्रों में होती है औपचारिकता, फॉर्मेलिटी, ठीक है ना, फॉर्मेलिटी की जाएगी, औपचारिक होते हैं ये। लेकिन अर्धशासकीय जिसमें आधा लग गया तो ये आधा तो क्या है, आधी तो इसमें क्या की जाएगी, औपचारिकता की जाएगी, ठीक है। आधा तो औपचारिकता इसमें दिखाई जाएगी, फॉर्मेलिटी की जाएगी, लेकिन आधा उसमें क्या दिखाया जाएगा, आधा उसमें अंदर की भावनाएं व्यक्त की जाएंगी, ठीक है ना, प्रेम आदर प्रकट किया जाएगा वहां पर, ठीक है ना। तो ये जो पत्र होते हैं ये होते हैं औपचारिक भी होते हैं और अनौपचारिक, दोनों का मिक्सअप होता है ये, ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र, ठीक है। तो और इसमें कुछ बातों का हमको ध्यान रखना है कि जैसे ऑफिशियल जो लेटर होता है, कोई भी जो लेटर होते हैं उसमें मैं का प्रयोग नहीं होता, ठीक है ना, उसमें प्रयोग होता है हम का, कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो ऐसा करेगा, हमारा या हम, इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं सभी कार्यालयी पत्रों में। लेकिन यहां हम ध्यान देंगे कि ये जो हमारा अर्धशासकीय पत्र है इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैं का प्रयोग कर सकते हैं, मैं का प्रयोग किया जा सकता है, मैं का प्रयोग होता है, ठीक है। और यहां पर हमको ध्यान रखना है कि विषय और संदर्भ का प्रयोग नहीं होता। विषय व संदर्भ, जैसे सभी लेटर में हम क्या डालते हैं, विषय, तो यहां विषय व संदर्भ नहीं होता है, दूसरी बात, ठीक है। और क्या समझना है अपने को, ये समझना है कि यहां पर हमको क्या करना है, पत्र के आरंभ का संबोधन और अंतिम शब्द, ठीक है, पत्र के आरंभ में और अंत में, आरंभ और अंत में क्या करना है अपने को, लेखक क्या करता है, लेखक स्वयं हाथ से लिखता है, ठीक है ना। एक तो स्टार्टिंग में और एक लास्ट में जो लेटर लिख रहा है वो अपने हाथ से लिखेगा, पेन से लिख देगा, और बाकी का जो लेटर होता है, जो शेष जो पत्र होता है, शेष पत्र, बाकी का जो पत्र है वो कैसा होता है, वो कंप्यूटराइज होता है या टाइप्ड होता है, ऐसा कह सकते हैं। वो छपा हुआ होता है, मुद्रित होता है, प्रिंटेड होता है, ऐसा कह सकते हैं। बाकी का जो पत्र होता है वो मुद्रित होता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें यहां हमको समझनी है, और कुछ बातें हमको समझनी है तो एक फॉर्मेट से हम समझते हैं। तो यहां हमारे क्वेश्चन आएगा कि ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि पत्र क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या है। अधिकांश जो संभावना है वह यह है कि पूछा जाएगा कि ये जो अर्धशासकीय पत्र है उसका फॉर्मेट बताइए, उसका प्रारूप बताइए, किस प्रकार लिखा जाता है। तो हमको क्वेश्चन एक रखा जाएगा। हम बात करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जयपुर के कलेक्टर की ओर से, जयपुर के कलेक्टर की ओर से रसद विभाग के रजिस्ट्रार, रसद विभाग के रजिस्ट्रार कहां पर है, जयपुर, ठीक है, ठीक है। तो दोनों समान लेवल के हैं, जयपुर का कलेक्टर है और दूसरा है रसद विभाग का रजिस्ट्रार।
को एक अर्ध सरकारी पत्र लिखिए, को एक अर्ध शासकीय पत्र लिखिए, अर्ध शासकीय पत्र लिखिए, ठीक है, अर्ध शासकीय पत्र लिखिए जिसमें राशन की दुकानों पर, जिसमें राशन की दुकानों पर, राशन की दुकानों पर होने वाली अनियमितताओं, होने वाली अनियमितताओं, अनियमितताओं के संबंध में, अनियमितताओं के संबंध में उचित कार्यवाही का, उचित कार्रवाई का आग्रह किया गया हो, आग्रह किया गया हो, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसमें हमको क्या समझना है, कुछ बातें समझनी है क्वेश्चन से, कि सबसे पहला तो देखना है कि हमें किस प्रकार का पत्र लिखना है, वो यहां लिखा हुआ है अर्धशासकीय। अर्धशासकीय लिखना है कि कार्यालयी पत्र लिखना है कि निविदा लिखना है या विज्ञप्ति लिखनी है। तो पहली बात हमें पता लग गया कि अर्धशासकीय पत्र लिखना है। फिर हमें देखना है कि उसका विषय क्या है, ठीक है ना, किस विषय में हमको लिखना है। फिर उसका प्रेषक कौन है, प्रेषक मतलब सेंडर, भेजने वाला कौन है। और फिर हमको समझना है प्रेषिती, प्रेषी मतलब रिसीवर, उसका जिसको किसको लिखा जा रहा है लेटर। प्रेषक मतलब लिखने वाला और प्रेषिती मतलब प्राप्त करने वाला। तो तीन बातें हमको यहां समझनी है। विषय क्या है, क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि राशन की दुकानों पर अनियमितताएं हो रही है, मतलब कि जो वहां पर इनसर्टेनिटी है, मतलब कि निश्चितता नहीं है, वहां पर किसी को राशन मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा, तो ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, राशन की दुकानों पर। तो वहां पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसा बताया गया है, ऐसा कहा गया है, ठीक है ना। तो हमें विषय हो गया, ये विषय हो गया कि राशन की दुकानों पर कार्रवाई के लिए, ठीक है। प्रेषक कौन है, भेजने वाला कौन है, कि जयपुर के कलेक्टर की ओर से, कौन लिख रहा है, जिला कलेक्टर किसका है, जयपुर का। तो ये हो गया हमारा प्रेषक, सेंडर। किसको भेज रहा है वो, रसद विभाग के रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार, ठीक है ना, लिखने का तरीका कैसा है, रजिस्ट्रार रसद विभाग, रसद विभाग जयपुर, ठीक है, इस टाइप से। तो हमें तीन बातें हमें समझ आ गई हैं। अब हम उसका लेटर या प्रारूप हम लिख सकते हैं। किस प्रकार हम लिखेंगे, तो ये जो लेटर होता है इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये कौन से लेवल का है। तो सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान सरकार का ही लेटर आएगा, ठीक है ना, राजस्थान बोर्ड में। तो हम लिखेंगे सबसे ऊपर राजस्थान सरकार, ये लेटर हेड होता है, सरकारी जो पत्र होता है उसमें हम लिख देंगे राजस्थान सरकार, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर नाम लिखेंगे कलेक्टर का, कौन लिख रहा है लेटर। तो यहां किसी भी लेटर में नाम नहीं आता है, इसी में आता है। तो इसमें हमने लिखा अवनीश कुमार। अवनीश कुमार कौन है, लिखने वाला अवनीश कुमार है। कौन है, लिखो जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर, ठीक है। ये दो बातें लिखी हमने लेफ्ट साइड में। राइट साइड में हम क्या लिखेंगे, जिला कलेक्टर कहां पर है, उसके कार्यालय का नाम, कलेक्टर कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय कहां पर है, जयपुर में, ठीक है। फिर हम उसमें लिख देंगे दिनांक, ठीक है। दिनांक का जो तरीका है, दिनांक का जो फॉर्मेट है वो किस प्रकार हम लिखेंगे, 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021, इस प्रकार से लिखना है, 1/1/21 नहीं लिखना है। फिर हम लिखेंगे पत्र क्रमांक, पत्र क्रमांक, या ऐसा भी लिख सकते हैं अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक, ए, शा, पे और क्रय, शॉर्ट में भी इसको लिखा जा सकता है। तो पत्र क्रमांक क्या है, उसको हमें मन से लिखना है, ठीक है ना। भाई वास्तव में रियलिटी में तो हम लिख नहीं रहे हैं, हमको केवल उसका फॉर्मेट समझना है। तो हम लिख देंगे यहां पर कि जैसे हम लिख रहे हैं जिला कलेक्टर, तो हम लिख देंगे
जी का जय, ठीक है ना, जिला कलेक्टर, और जी से बन जाएगा जिला कलेक्टर, का से बन जाएगा कार्यालय, जय से बन जाएगा जयपुर। फिर हम लिख देंगे स्लैश, यहाँ पे स्लैश है, ये स्लैश हो गया। फिर हम लिख देंगे 011 और स्लैश 2020 और 21, इस टाइप से। ये तरीके से हम इस का जो पत्र क्रमांक है वो हम बना सकते हैं। कोई भी नंबर लिख देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारी 4 लाइनें हो गई यहाँ पर। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे, लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे प्रिय श्री। किसको लिख रहे हैं? प्रिय लिखना है यहाँ पर। इस लेटर में हमको प्रिय लिखना है और श्री लगाना है राजेश कुमार। किसको लिख रहे हैं? राजेश कुमार को लिख रहे हैं। राजेश कुमार कौन है? रसद विभाग का जो अधिकारी है, रसद विभाग का रजिस्ट्रार है, उसको लिखा जा रहा है, ठीक है। तो हमने लिखा अवनीश कुमार, कौन है? जिला कलेक्टर, लिखने वाला है, तो पहले नाम भी आएगा, उसकी पोस्ट आ गई। राइट साइड में हमने लिखा उसके कार्यालय का नाम, दिनांक और पत्र क्रमांक। फिर हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, विषय यहां पर नहीं लिखना है, हम यहां पर लिखेंगे प्रिय श्री। ध्यान रखना है, प्रिय श्री लिखना है और फिर नाम भी लिखना है। नाम लिखना है अपने हाथों से, ठीक है ना। बाकी का जो लेटर होता है वो तो प्रिंटेड होता है, ये नाम लिखा जाता है। इतनी बात हमको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम कुछ गैप देकर हम यहां उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको सूचनार्थ पत्र प्रेषित पर लेख है कि प्राप्त शिकायती पत्रों में प्रकाशित अनियमितता संबंधी समाचारों को ध्यान में रखते हुए ज्ञात हुआ है कि, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो यहां हमने क्या किया, पहली जो लाइन है वहां इसमें इतना गैप रखा, हमने पहली लाइन में इतना गैप रखा, और दूसरी जो लाइन है, बाकी की जो लाइनें हैं वो हम यहां से लिख रहे हैं, ठीक है। पहली लाइन में इतना गैप हमने छोड़ा है। इस प्रकार पैसेज को हम स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं। समाचारों को ध्यान में रखते हुए ज्ञात हुआ है कि लगभग सभी सरकारी उचित मूल्य की राशन की दुकानों पर अनेक अनैतिक कार्य हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अनैतिक मतलब कि जिसको मिलना चाहिए उसको मिल नहीं रहा है, और कुछ राजनेता वगैरह हैं, कुछ अच्छे समृद्ध लोग हैं, वही राशन का लाभ उठा रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए कि खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी की जा रही है, ये शिकायत यहां मिली है, ठीक है ना।
तो ये हो गया। और पैसेज को, पैराग्राफ को हम क्या करेंगे, 2 या 3 पैराग्राफ में हम उसको बांटकर लिख सकते हैं। पैसेज चेंज करना हो तो कैसे लिखेंगे, फिर हमको यहाँ ये बिल्कुल सीधा लिखना है, फिर यहाँ से हमको थोड़ा गैप दे देना है, फिर यहाँ से अगर पैराग्राफ चेंज करना हो तो हम लिखेंगे कि इस संदर्भ में उचित कार्यवाही कर सरकारी सस्ते मूल्य के सामान की आपूर्ति उन चयनित, सेलेक्टेड जो है बीपीएल जो है, चयनित परिवारों को करवाने का श्रम करें, ये इतना कष्ट करें, ठीक है ना। तो यहां ध्यान रखिए इस पत्र में क्या कहा गया कि जो जिला जयपुर का जो जिला कलेक्टर है वो क्या कर रहा है, ऑर्डर नहीं दे रहा है कि आपको ऐसा करना ही है, आदेश नहीं दिया जा रहा, बल्कि सुझाव दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार ये सुझाव वाला लेटर है, ये कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है, बल्कि ऑफिशियल यानी औपचारिक और अनौपचारिक पत्र का एक मिला जुला रूप है, जहां पर प्रिय, जो हमने लिखा प्रिय जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और उन अधिकारियों का नाम भी लिखते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, करवाने का श्रम करें, से धन्यवाद, या लिख सकते हैं धन्यवाद सहित। फिर राइट साइड में लिखेंगे भवननिष्ठ, भवन और निष्ठ, भवननिष्ठ लिख देंगे। फिर यहाँ हम लिख देंगे हस्ताक्षर, करने की आवश्यकता नहीं है, बस लिख देंगे हस्ताक्षर, ठीक है। फॉर्मेट हमको समझाना है केवल, हस्ताक्षर लिख देंगे। फिर यहाँ लिख देंगे जिला कलेक्टर जयपुर, जिला कलेक्टर जयपुर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इधर हो गया। और ये कौन है, लिखने वाला, ध्यान रखिए ये जो है लिखने वाला है सेंडर है, और लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, उसी के सामने हम लिख देंगे यहां पर प्रेषिती का नाम, नीचे लिख देंगे थोड़ा राजेश कुमार। किसको लिख रहे हैं, राजेश कुमार को लिख रहे हैं। राजेश कुमार कौन है, रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार किसका है, रसद विभाग का, रसद विभाग, ठीक है ना। जयपुर या राजस्थान गवर्नमेंट है, राजस्थान सरकार का रसद विभाग का ये अधिकारी है या रजिस्ट्रार है। तो इस टाइप से हमें समझना है यहाँ पर कि मुख्य बातें जो हैं वो क्या है यहाँ पर, कि ये कोई ऑफिशियल या औपचारिक पत्र नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मैं का प्रयोग किया जा सकता है, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात है यहाँ पर प्रिय जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन अधिकारियों का नाम भी आता है। ये राजेश कुमार कौन है, ये रिसीवर है, ठीक है। जिला कलेक्टर का भी नाम हमने लिखा, अवनीश कुमार, ठीक है, वो लिख रहा है, वो सेंडर है, दोनों का नाम हमने लिखा है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट हमको ध्यान में रखना है। यहाँ कौन है, इस तरफ हमने लिखा जो लिखने वाला है, इस तरफ हमने लिखा जो प्राप्त करने वाला है, ठीक है ना। और जितने भी नाम आएंगे वो पेन से लिखे जाएंगे। हम नीचे लिख सकते हैं कि ये जो नाम है ये लेखक जो है स्वयं लिखता है, और बाकी का लेटर जो है वो प्रिंटेड होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पत्र हम लिख सकते हैं। ये हमारा अर्धशासकीय पत्र है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी पत्रों का अभ्यास करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।